students, welcome back to social science class। हम थे चैप्टर 11 पे और हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम पढ़ चुके थे। और अब जो है हम करेंगे आज एक्सरसाइज सबसे पहले पार्ट ए। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन। कब शुरू हुआ था हमारा जो रिवोल्ट है 1857 का? तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट आंसर जो है ए जो है सही है। 10 मई 1857, 10 मई 1857 या 10 मई 1857। ठीक है, आपका जो है ये आंसर जो है फर्स्ट पेज पे ही मिलेगा आपको। पेज जो है, इट स्टार्टेड ऑन मे 10, 1857 विद द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ कंटेनमेंट। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो है, मंगल पांडे बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो मंगल पांडे था, इमीडिएट कोर्स शुरू हुआ था जिससे, तो वो कहाँ से, कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे? झांसी, हैदराबाद, ग्वालियर, बैरकपुर। तो ये जो आपका पार्ट जो है सी, बैरकपुर जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बैरकपुर छावनी से वो बिलोंग करते थे। थर्ड पे आइए आप। यस, थर्ड पे, हु टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1857 के बाद यानी कि इंडिया का गवर्नेंस किसने संभाला या किसके हाथ में आ गया? वो आपको पता ही है कि क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, शी प्रोक्लेम्ड ऑफ नवंबर 1, 1858। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये जो है आपका पार्ट बी जो है आपका आंसर सही है। फोर्थ देखिए, द ब्रिटिश आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू। जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ, रिजल्ट में क्या है, उसमें क्या है कि उन्होंने जो है क्वीन विक्टोरिया मतलब जो है हमारी प्रिंसेस बन गई। जो हमारा जो सारा इंडिया का जो रूल है किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश के हाथ में चला गया, ब्रिटेन के हाथ में चला गया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो हमारी आर्मी थी वो भी क्या रीऑर्गेनाइज की, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट्स, यानी कि फ्यूचर में कोई भी रिवोल्ट आगे ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया? आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन द ब्लैक्स इज नोन एज। ठीक है, तो अगर हम यानी कि डाउन अपॉन द ब्लैक्स इज नोन एज, जिनको हम ब्लैक्स को इन्फीरियर समझते हैं, जो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति, रंग भेद। मेरी ये काला है, गोरा है, तो उनके अंदर भी थी जो ब्रिटिशर्स के अंदर। तो ये कौन सी नीति थी? रेशियल। ठीक है, ये नंबर 5 आपका ठीक है। अब हम चलते हैं फिलिप्स। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम सिपाही म्यूटिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो था सिपाही म्यूटिनी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, सेकंड, द ब्रिटिश कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर्स। वो अपने आप को क्या समझते थे? सुपीरियर समझते थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड। बहादुर शाह जफर को आफ्टर रिवोल्ट कहाँ भेज दिया? रंगून। देखिए
सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट में लिखा हुआ है बहादुर शाह जफर सेकंड द मुगल एम्पर वाज ट्राइड फॉर ट्रेसन एंड एक्साइल टू रंगून। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर लोस्ट किंगडम। रानी लक्ष्मीबाई किस लिए लड़ रही थी? अपने किंगडम के लिए लड़ रही थी। नंबर 5, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स। जो डलहौजी ने ये जो नीति शुरू की थी, कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि किसी भी इंडियन रूलर का नेचुरल हायर नहीं होता था, अपना बेटा नहीं होता था, तो उसको अडोप्ट करने की कोई अनुमति नहीं थी। और राजा की मृत्यु के बाद ऑटोमेटिकली जो उसका किंगडम था किसके अंडर चला जाता था? ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाता था। ये जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी। तो इससे इंडियन रूलर में क्या हो गया? गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा क्रिएट हो गया। रिसेंटमेंट मीन्स खुश ना होना। इसलिए जो थे इंडियन रूलर्स जो थे खुश नहीं थे। ठीक है, ये जो थे आपके फिलप्स। आगे चलते हैं हम ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखिए, नंबर 1, बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द शहनशाह हिंदुस्तान। यस, उनको शहनशाह हिंदुस्तान की उपाधि दी गई। कब दी गई? जब रिवोल्ट शुरू हुआ था। आगे देखिए, सेकंड, कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। नो, फॉल्स है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अवध में शुरू किया था, ना कि कानपुर में। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड, द ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यस, मैंने जो आपने पीछे किया भी है, जो था आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें 5 नंबर पे यही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद की नीति। जो रंग भेद जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे वो, काला गोरे का। नेक्स्ट देखिए, द रेजिमेंट इन मेरठ रिवोल्टेड ऑन मे 10, 1857। यस, मेरठ की रेजिमेंट ने कब रिवोल्ट किया? 10 मई 1857। यस, इट इज़ ट्रू। आगे देखिए, नंबर 5, अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि सेक्रेटरी जो किया गया था इंडिया के लिए किया गया था, इंग्लैंड नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? फॉल्स। क्लियर? तो पहला क्या है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस चैप्टर को थोड़ी रीड करना है और एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर की जो है PDF भेज दूँगी डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है बेटा, उसको आपने क्या करना है? फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।